Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. सर ऑपरेशन सिंदूर के बाद अभी हमारा डेलीगेशन जो महत्वपूर्ण देश हैं कतर, फिर साउथ अफ्रीका, फिर इथियोपिया, फिर इजिप्ट होके अभी आज ही हम लौटे हैं 11 दिन के ट्रिप से। तो इसमें 5 बातें बड़ी महत्वपूर्ण रही हैं। एक तो वी हैव बीन एबल टू डिलीवर दिस मैसेज अक्रॉस, क्योंकि दे ऑल अप्रिशिएटेड कि जितना भी मैसेज हमें आ रहे थे सोशल मीडिया से जो है वो अनफिल्टर्ड न्यूज़ आती है, और वी वर एबल टू कन्विंस एंड दे वर ऑलरेडी कन्विंस, बट हमने सारी जो क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट बताई कि कोई भी चीज़ 9/11 जब हुआ उसके भी फुटप्रिंट्स वहाँ पाए गए, फिर 26/11 हुआ वो तो पकड़े ही गए वहाँ के लोग यहाँ, और डेविड हेडले वगैरह जो यूएस में, फिर छत्तीसिंहपुरा में हुआ, पुलवामा में हुआ, अब पहलगाम में हुआ। तो ये तो बिल्कुल सारी चीज़, और उससे पहले उनकी जो कंपनी थी उसने यूएस कंपनी से सैटेलाइट इमेजेस मांगे वहाँ के। तो ये सारे प्रूफ हमने उनके सामने रखे, और हमने ये भी कहा कि वहाँ पे जो पावर सेंटर है वो डेमोक्रेटली इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है, वहाँ पे 2 पावर सेंटर है, एक आर्मी का, एक डेमोक्रेटली। तो कहीं ना कहीं क्योंकि इंडिया ने कितनी एफर्ट्स करी, देखिए अटल बिहारी वाजपेयी जी बस लेके गए 1999 में, फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने एफर्ट किए, फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी अफगानिस्तान गए थे अनशेड्यूल्ड ट्रिप पे, वहाँ से अनशेड्यूल्ड में वहाँ रुके क्योंकि वहाँ के प्रधानमंत्री जी के घर पे कुछ खुशी का मौका था। तो सार्क बना, सार्क में भारत ने बहुत कोशिश की, लेकिन सारा ये मामला एक देश की वजह से या उनकी जो टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप और टेररिस्ट एक्टिविटी उसकी वजह से ये होस्टेज हो गया। और जहाँ तक कुछ अरब देशों ने पैलेस्टाइन पे बात की तो वो भी हमने खुल के उनको कहा कि इंडिया का बड़ा क्लियर स्टैंड रहा है पैलेस्टाइन पे कि हम जो भी ऑस्लो डिक्लेरेशन है, 2 नेशन थ्योरी है, उसको सपोर्ट करते हैं। यूएन में जितने भी रेजोल्यूशन पैलेस्टाइन के लिए आए इंडिया ने फेवर में वोट किया, खाली 3 रेजोल्यूशन में एब्सटेन किया, वो भी पैलेस्टाइन की वजह से नहीं किया क्योंकि एक आईसीसी का था जिसके साथ हमें सेंसिटिविटी है, एक ट्रेड को लेके था। तो उनको समझाया कि भाई हमारी पूरी सहानुभूति है, हमने कंडेम किया, हम भी चाहते हैं कि जंग खत्म हो। तो आई थिंक बाय एंड लार्ज, और फिर हमने लास्ट ये भी जो है भरम तोड़ा कि जो हमारे पड़ोसी देश है वो टेररिस्ट को इसको रिलीजियस कलर देने की कोशिश कर रहा है। तो उनको हमने बताया कि हमारे भारत में सभी माइनॉरिटीज बहुत शांति प्रिय हैं, और मुस्लिम भाई तो आई थिंक दुनिया में दूसरे नंबर पे इतने ज्यादा है, और कोई भी इशू नहीं है। और टेररिस्ट हैव नो रिलीजन, और टेररिस्ट का कोई धर्म नहीं, इसको ऐसे धर्म के साथ जोड़ना वो भी बहुत ज्यादा अन्याय है।